त्योहारों का सीज़न आ गया है और त्योहारों का मतलब होता है खूब सारी मौज मस्ती, ढेर सारा टेस्टी टेस्टी खाना और बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिलीशियस सी मिठाइयाँ। तो चलिए फिर आज हम भी एक डिलीशियस सी मिठाई बनाकर तैयार करते हैं जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। घर पे मिलने वाले कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स से बन के कुछ ही देर में तैयार भी हो जाती है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ लौकी की बर्फ़ी या घिये की लौज की। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आता है लौकी को चूज़ करना। अब लौकी को चूज़ करने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि लौकी सबसे पहले तो हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लेके उसको फ्रिज में रख रखा है 2-3 दिन, उसके बाद में हम उससे ये मिठाई बना रहे हैं। तो हमें सेम डे ताज़ी लौकी लेनी है इसके लिए, जिससे हमारी मिठाई भी बहुत अच्छी बन के तैयार हो। सेकंड चीज़ हमें इसमें ये ध्यान रखनी है कि लौकी हमारी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसके बीच में बहुत मोटे मोटे बीज होते हैं जो हमारी मिठाई के टेक्सचर को स्पॉइल कर देते हैं। बट अगर फिर भी आपको कोई मोटी लौकी मिलती है तो आप उसके बीज को बीच में से निकाल के अलग कर दीजिएगा। उसके बाद में ही आप उसे ग्रेटर से ग्रेट करें। यहाँ पे मैंने जो ग्रेटर लिया है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा बारीक ग्रेटर की हेल्प से उसको ग्रेट किया तो हमारी जो लौकी के लच्छे हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे और मिठाई में कुक करने के बाद में वो बिल्कुल लौकी का भरता टाइप बन जाएंगे। तो ध्यान रहे कि जो हमारी लौकी घिसने वाला हमारा कद्दूकस हो उसमें से मोटे लच्छे निकलने चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी लौकी को कद्दूकस कर लिया है और इसके लच्छे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बन निकल के तैयार हुए हैं। तो अब यहाँ मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा देसी घी। ये आधा बड़ा चमचा देसी घी है। इसको मेल्ट हो जाने के बाद में इसी में मैं डाल रही हूँ अपनी कद्दूकस की हुई लौकी। तो चलिए अब अपनी लौकी को हम सौटे कर लेते हैं घी के साथ, वो भी हाई फ्लेम पे। तो यहाँ इसको सौटे करने से फ़ायदा ये होगा कि फर्स्ट ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, सेकेंडली ये रिड्यूस हो जाएगी, जो अभी इतनी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, और थर्डली इसमें घी का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिए इसने लौकी ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है, तो ये पानी हमें जला के ख़त्म करना है। अगर आप यहाँ पे अपना ये कुकिंग टाइम रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इसको पहले ही कढ़ाई में डालने से पहले थोड़ा सा निचोड़ लीजिएगा, जिससे इसका एक्स्ट्रा जो जूस है वो निकल जाएगा। उस जूस को आप ऐसे ही नींबू और काला नमक डाल के पी भी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी एज वेल एज हेल्दी होता है। अब यहाँ पे मैंने डाला है इसमें चीनी यहाँ मैंने 1 किलो लौकी के लिए 300 ग्राम चीनी ली थी। आप थोड़ी सी उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट शुगर है। तो अब हमने चीनी डाल दी है और अब इसको चलाते हुए हमें पकाना है। तो देखिए यहाँ पे चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी के साथ हमारी जो लौकी है वो पकेगी और सॉफ्ट होगी। तो यहाँ पे जो फ्लेम है वो हमें थोड़ा मीडियम कर देना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें यहाँ नहीं रखना है, नहीं तो हमारी लौकी जो है वो कच्ची रह जाएगी। इधर इतने हमारी लौकी पक रही है, इतने हम कर लेते हैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स की तैयारी। तो यहाँ मैंने थोड़े से लिए हैं बादाम, थोड़े काजू लिए हैं, थोड़ी सी मैंने मगज की गिरी ली है और इसी के साथ में लिया है थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ गोला। ये सारी चीज़ें गार्निशिंग में हमें काम आएंगी। तो इसके अलावा भी आप अपनी पसंद का कोई और ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो चलिए अब अपने ये काजू और बादाम को हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। इसकी चॉपिंग के टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं कर देना। मैं इसके लंबे लंबे पतले पतले श्रेडिंग्स निकाल रही हूँ, जिससे कि जब हम इसको गार्निश करेंगे और इसकी बाइट मुँह में लेंगे तो उसमें से हमें क्रंच आएगा। देखिए इधर अपनी लौकी को देख लेते हैं। लौकी में जो चीनी ने पानी छोड़ा था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है और इसकी फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया था। अब मैंने इसे थोड़ा सा और कम कर दिया है फ्लेम को और इसको ढक के पका रही हूँ, जिससे हमारी लौकी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। अब ये देखिए इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी अपने तैयार कर लिए हैं। इतनी देर में मैंने बीच बीच में लौकी को चलाते हुए कुक किया था। तो यहाँ देखिए आप काफ़ी इसकी क्वांटिटी आपको कम दिखेगी अब चीनी शुगर सिरप की इसमें। अब देखिए हमारी मिठाई में बहुत अच्छा सा कलर आया, इसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। मैंने बहुत ज़रा सा फूड कलर लिया है और ये एडिबल होता है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी मिठाई को एक बहुत ही सुंदर सा कलर देगा। तो मैंने यहाँ डाल लिया है, आप चाहिए तो डालिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा चीनी का पानी था वो काफ़ी हद तक सूख चुका है, हमारी लौकी भी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे हमें डालना है यहाँ पे मावा। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स ऑफ मावा लिया है, जिसको मैं ऐसे ही हाथ से रफली इसको क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क पाउडर लेके 1 कप या फिर 1.5 कप उसको थोड़े से घी में मिक्स करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। वो भी आपकी मिठाई को सेम टेक्स्चर दे देगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जिस टाइम हम मावा इसमें डाल रहे हैं उस टाइम इसमें बहुत ज़्यादा चीनी का पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी ये जो घी की बर्फ़ी है ये जमानी मुश्किल हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी।
अब इसको बहुत अच्छे से चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है मावे को, जिससे कि मावे के जो मोटे मोटे चंक्स हैं ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं और इसमें हमारी मिठाई में मिक्स हो जाएं। ये जो हीट इस टाइम पे इसमें लौकी में है, उसी हीट की हेल्प से हमारा मावा बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट भी हो जाएगा। तो इसके लिए कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा मावा काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है इसमें। तो यहाँ पे हमें कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बहुत अच्छे से भूनने में, जिससे हमारा मावा भी जो है वो भून जाए, कच्चा ना रहे। साथ ही में यहाँ फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर, ये छोटी इलायची का पाउडर है, साथ ही में थोड़ा सा देसी घी। ये हमारी जो मिठाई है इसको एक ग्लेस देगा और साथ ही साथ देसी घी का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी इसमें आएगा। अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से चलाते हुए हमें भून लेना है। एक तो हमें इसका पानी रिड्यूस करना है और सेकेंडली सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से जब भुन जाएंगी तो इसमें कुछ भी कच्चा नहीं रहेगा। ना तो हमारा मावा इसमें कच्चा रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें पानी रहना चाहिए। तो चलिए, इतने हमारी मिठाई तैयार हो रही है, इतने हम अपनी एक ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। आप किसी भी थाली वगैरह में थोड़ा सा देसी घी लगा के ग्रीस कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये ट्रे ले लिया और इसकी मैं साइड्स पे भी उतना ही देसी घी लगा रही हूँ। मैंने पूरे में नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगता है वो शायद पूरे में नहीं आएगी मिठाई। इधर हमें बहुत अच्छे से इसको मीडियम हाई फ्लेम पे चलाते हुए भूनना है, जिससे कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना रहें। अब आप देख रहे हैं कि ये पैन भी थोड़ा थोड़ा छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ हमें 5 से 7 मिनट बहुत इजीली लग जाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे इसको भूनते हुए। और यहाँ हमें बिल्कुल भी इसको भूनना कम नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारी जो घी की बर्फ़ी है ये बहुत अच्छे से नहीं जमेगी। यहाँ आप देख रहे हैं सारा सब कुछ इकट्ठा हो गया है और पैन भी छोड़ दिया है। तो अब इसको हम जमा लेते हैं अपनी ट्रे में। तो मैं यहाँ सारा का सारा मिक्सचर अपनी इस ट्रे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसको हम प्रेस करके एक इवन ऊपर थिकनेस दे देंगे। जितना भी मोटा या पतला आप रखना चाहें इसको आप उतना रख सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इसको बहुत ज़्यादा आप पतला नहीं रखें, नहीं तो हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छी नहीं जमेगी। अब एक स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको इवन आउट कर रही हूँ ऊपर से। इससे हमारी जो बर्फ़ी है वो इवन भी हो जाएगी और साथ ही में उस पर एक ग्लेस भी आएगा। तो अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स से, जो हमने पहले से ही चॉप करके रखे हुए थे। ड्राई फ्रूट से गार्निश करने के बाद इसको हमें इसी स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस कर देना है, जिससे हमारी जितनी भी ये गार्निशिंग है सब हमारी बर्फ़ी में चिपक जाएं और अलग बिखरी बिखरी ना रहें। तो इसको जमाने के बाद हमें कम से कम 4 से 6 घंटे इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था सेट होने के लिए और हमारी बर्फ़ी बिल्कुल जम के तैयार हो गई है। तो अब हम इससे पीसेस कट कर लेते हैं। पीसेस आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटे या बड़े कैसे भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ स्क्वायर शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो डायमंड शेप या और भी कोई अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं इसको। तो ये देखिए हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो अब इसके पीसेस देखते हैं कट करके कि कैसे जमी है, ये अच्छी सेट हुई है अभी तक या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे पीस मैंने निकाल लिया है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं और ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए 1 किलो लौकी और थोड़े से मावे के साथ बनके मेरी ये तैयार है लौकी की बर्फ़ी। अब आप बताइए, है ना बिल्कुल आसानी से घर पर बन जाने वाली हमारी ये बहुत ही टेस्टी सी मिठाई, जिसको बनाने में ना ज़्यादा हमें मेहनत लगी ना ही कोई झंझट। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे फिर ऐसी ही किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें।